देश के नामचीन फुटबॉल खिलाड़ी और कोच स्वर्गीय नसीम जमाल नकी फुटबॉल ट्रॉफी चैलेंज मैच में पूर्णिया ने नेपाल टीम को 3-1 गोल से पराजित किया। पूर्णिया ने हाफ टाइम से पहले 3 गोल किया, जबकि हाफ टाइम के बाद नेपाल ने 1 गोल किया। इस प्रकार पूर्णिया ने 2 गोल से इस मैच को जीत लिया। नेताजी सुभाष स्टेडियम अररिया में मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब के सौजन्य से इस मैच का आयोजन किया गया, जिसमें हाफ टाइम से पहले ही पूर्णिया ने 3 गोल करके मैच पर अपना दबदबा बना लिया। विदित हो कि नसीम जमाल नकी फुटबॉल के जादूगर कहे जाते थे, जिन्होंने अररिया ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। इस मैच में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षाविद मोहम्मद मोहसिन साहब, मोहम्मद M.A. मुजीब शामिल हुए। इस मौके पर मैच रेफरी के रूप में बबलू मरांडी, विजय और सुनील शामिल हुए। विजेता और उप विजेता टीम के कप्तान को रनर और विनर शील्ड दिया गया, जबकि मैन ऑफ द मैच पूर्णिया के सिमोन को दिया गया। आइए सुनते हैं कि आए हुए अतिथियों ने स्वर्गीय नसीम जमाल नकी साहब के बारे में क्या कुछ कहा। नसीम जमाल नकी साहब हमारे बीच अब नहीं है। अररिया के लिए कितनी बड़ी? अररिया के लिए सैयद नसीम जमाल नकी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने फुटबॉल के मैदान में मोनी बाबू, अजय सेन के बाद, अब्दुल समद के बाद वाली पीढ़ी में आते हैं और इन्होंने अररिया का नाम राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में रोशन किया है। इसलिए और अररिया की क्षति ने भी अररिया को इंस्पायर्ड किया है कि अररिया के बच्चों, तुम भी अगर खेल के फुटबॉल से इसी तरह जुटे रहोगे तो आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुम्हारी पहुंच हो सकती है। आज के इस मेमोरियल फुटबॉल ट्रॉफी के इफ्तिताह के मौके पर मुझे आने का मौका मिला। मैं तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश करता हूं और नसीम साहब को सराय हकीकत पेश करते हुए ये उम्मीद करते हैं कि अररिया का हर खिलाड़ी सैयद नसीम जमाल नकी बन जाए। और वक्त की ज़रूरत भी है, कम्युनल हारमोनी की ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है, जो खेल हमें सिखाता है समझाने। और बहुत सी बुरी आदतों को कंट्रोल करने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है खेल। यहाँ आकर के डिसिप्लिन में हर खिलाड़ी की चेकिंग हो सकती है कि उसके अंदर बुरी आदतें नहीं है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अररिया फिर वही मुकाम हासिल करे जो आज से इतने साल 70 साल पहले, 60 साल पहले अररिया का जो मुकाम था, जो अब्दुल समद साहब ने इंग्लैंड में जाकर खेला और नसीम साहब ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जितनी प्रसिद्ध टीमें थी उसमें खेल का प्रदर्शन किया, टाटा में दिया, फिर अररिया लौट कर के आए और अररिया के ही मिट्टी से निकले, अररिया में आके समा गए और एक पैगाम दिए। मैं मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब को, जो जिसके बलते बानी इश्तियाक साहब है, हंसराज बाबू है, जिन्होंने शुरू किया था, उसको जिंदा रखा और उसके माध्यम से आप लोगों को जगाने का काम करते हैं। और आप लोग इस फुटबॉल के स्वतंत्र जैन अभी जो मौजूद है मुजीब बाबू के क़यादत में आप लोग आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अररिया का नाम पूरे विश्व में रोशन होगा। जय हिंद। किस तरह का आज फुटबॉल मैच हो रहा है? ये अररिया का एकमात्र क्लब जो अभी रनिंग में है, हमें लगता है हमारा मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब, जो अररिया के आम जनता, आम जनमानस का क्लब है, आम खिलाड़ियों का क्लब है, आम खेल प्रेमियों का क्लब है। पिछले 1.5 सालों से हम लोगों ने जब से क्लब का पुनः जीवित किया और रनिंग में आए हैं, तब से हमने कम से कम सबसे पहले जो एक फुटबॉल का नाम जो उस इलाके से जाता हुआ नजर आया था, हम लोगों ने उसको पुनः जीवित करने का काम किया। और आज उसी की कड़ी है कि हम लोगों ने एक अररिया जिला स्तरीय टूर्नामेंट कराया, फिर अंतर जिला टूर्नामेंट कराया, फिर हम लोगों ने इंटर स्टेट टूर्नामेंट कराया, जो आप लोगों के अररिया वासियों के नज़र में है, जहां बंगाल, नेपाल, झारखंड की टीमें आई और नगद लंबे पुरस्कार लेकर वो यहाँ से गई। आज बड़े अफसोस की बात है, जब उस टूर्नामेंट का सिलसिला चल रहा था तो हमारे बीच अररिया के लाल, जिन्होंने अररिया का नाम बिहार नहीं देश और दुनिया में मोहम्मडन स्पोर्टिंग, मोहन बगान, कलकत्ता
बंगाल के टीमों से खेलकर उसमें कप्तानी कर कई स्टेट में अपने को कोच के रूप में स्थापित कर वापस लौटे अररिया में भी उन्होंने अपना खेल में योगदान दिया, खेल को बढ़ाने में काफी योगदान दिया। और आज एक सप्ताह पहले नसीम जमाल नकी साहब जो हम लोगों के गार्जियन थे, उनका देहांत हो गया। आज उनके देहांत के मौके पे हम लोगों ने श्रद्धांजलि देने के लिए और अररिया के उन तमाम नवयुवक खिलाड़ियों को, उन नवयुवक खेल प्रेमियों को नसीम जमाल नकी कौन थे, उनकी क्या पहचान थी, उनकी क्या शख्सियत थी, इनको बताने के उद्देश्य से हम लोगों ने उनके नाम पे एक दिवसीय चैलेंज कप करने का निर्णय लिया। हमारी क्लब मॉडर्न स्पोर्ट्स कप का निर्णय लिया और इस निर्णय के उपरांत आज रविवार के दिन हम लोग ये मैच आज नेपाल बनाम बिहार में सरना पूर्णिया की टीम और नेपाल की टीम आपके बीच खेल रही है। हम लोगों का मुख्य मोटो है कि हमारे अररिया जिला और सीमांचल के जो पुराने खिलाड़ी जिन्होंने अररिया को बहुत कुछ दिया, फुटबॉल की दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में, हम उनके नामों को अपने बच्चों के बीच में, आने वाले नस्ल के बीच में जिंदा रखें ताकि उन्हें याद रहे कि उनकी क्या योगदान थी, उनका क्या देन था और अररिया में फुटबॉल जिंदा रहे, फुटबॉल चलता रहे, खेलेगा अररिया, बढ़ेगा अररिया, ये हम लोग का उद्देश्य है। नसीम साहब के बारे में अभी का जनरेशन बहुत ही कम जानता है, लेकिन क्योंकि वो खेल से जुड़े रहे तो अभी हम लोगों ने जो मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब को रिवाइव किया, उसके बाद नसीम साहब को हर मौके पर हमने कोशिश किया कि वो ग्राउंड आए और आज के खिलाड़ियों से मिलें, और वो जब भी उनको मौका मिला वो ग्राउंड पर जरूर आते थे। और ही वॉज ए वेरी गुड कोच। सिर्फ खिलाड़ी ही एक अच्छे नहीं थे, वो कोच भी बहुत अच्छे थे। पहला जो अररिया डिस्ट्रिक्ट की टीम गई थी मोनू रख खेलने, तो उसके कोच नसीम साहब ही थे और हम लोग इन्हीं के ये अररिया डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर भी रहे और कोच भी रहे। लेकिन दुर्भाग्य है कि थोड़ा सा डिफरेंट वजह से या उनका व्यक्तिगत हो या जो भी हो, वो धीरे धीरे खेल से करते गए। लेकिन जब से मॉडर्न स्पोर्ट्स शुरू किया, हम लोगों ने रिवाइव किया, तो उसके बाद हम लोगों ने कोशिश किया कि उनको ग्राउंड से जोड़े। तो वो आते थे तो बच्चों के साथ उनको टिप्स दिया करते थे कि कैसे क्या खेलना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। ये वी हैव लॉस्ट गेम, हम लोगों ने खेल की दुनिया का एक रत्न को खो दिया है जो आने वाले जनरेशन को कुछ दे सकता था, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो असमय चले गए। आप लोगों के द्वारा जो मॉडर्न फुटबॉल क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, आज नसीम जमाल साहब की याद में मैच का आयोजन किया है, किस तरह का आयोजन है? सबसे पहले तो आज दुख का अनुभव हो रहा है। ये वही मैदान है जहाँ पर गत दिनों टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और हमारे मेहमान खुसूसी हुआ करते थे। आज ये दुर्भाग्य है कि आज हमारे बीच नहीं है और उनकी अनुपस्थिति आज इस बात का प्रमाण है कि आज हम लोगों से इतने रूठे हुए हैं कि वो इस संसार को त्याग कर चले गए। लेकिन आज उनकी उपस्थिति इस माने में मानी जाती है कि आज यहाँ जो फुटबॉल का मैच का जो आयोजन किया गया है, जो एक खराज अक़ीदत के रूप में यहाँ पर मना किया जा रहा है, तो आज ऐसा लग रहा है कि नसीम जमाल नकी मैदान में उपलब्ध हैं और खिलाड़ियों को वो अपना प्रशिक्षण दे रहे हैं। और मैं क्या बताऊं कि मैंने भी उनके प्रशिक्षण में जो है यहाँ पे प्राप्त किया है, यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनकी सजा भी पाई और उनका इनाम भी पाया। लेकिन दुख इस बात का है कि आज हमारे बीच नहीं है और मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या बोलूं, उनकी यादें हमेशा इस मैदान में रहेंगी और नेताजी सुभाष स्टेडियम से उनका लगाव रहा। बिहार, बंगाल और झारखंड से उन्होंने नाम कमाया और अपने खेल के जरिए उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, अपनी एक शिनाख्त बनाई है। और बंगाल के मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब
बीएनआर और फिर झारखंड की टीमों से और बिहार की टीमों से खेलने का उन्हें मौका मिला और खिलाड़ी के रूप में ही नहीं बल्कि कोच के रूप में भी उन्होंने अपने फ्राइज को अंजाम दिया है। अररिया की जो खेल प्रेमी हैं या फुटबॉल खेल से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें फरामोश नहीं कर पाएंगे और ये हमेशा के लिए अजर अमर हैं और जिंदा जावेद हैं, उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अररिया के महादेव चौक पर स्थित बुलेट शोरूम के पास में द विजन इलेक्ट्रिकल इन दिनों लोगों को खूब भा रहा है। यहाँ पर एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान जैसे कि एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, कूलर, पंखा, वाटर प्यूरिफायर, इन्वर्टर, बैटरी सहित घर में वायरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें उचित मूल्य पर उपलब्ध है।